अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। किसी अच्छे कारणों की वजह से नहीं, बल्कि एक विवाद की वजह से। कारण है शो की एक कंटेस्टेंट रह चुकी एक महिला का गिरफ्तार होना। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं और उसके बाद जानेंगे केबीसी से जुड़े हुए कुछ और विवाद। हाय, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक महिला तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाता है। ये वही अधिकारी है जिसे साल 2011 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतने के बाद देश भर में पहचान मिली थी। अब उन पर करीब 2.57 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ये मामला बाढ़ पीड़ित के लिए आए राहत फंड की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। अमिता सिंह तोमर नाम है। अमिता सिंह तोमर साल 2021 में बड़ौदा में तहसीलदार थी और उसी वक्त श्योपुर जिले के बाढ़ राहत राशि बांटी जा रही थी। आरोप है कि करीब 25 पटवारियों और 100 से ज्यादा बलोचियों के साथ मिलकर के 127 फर्जी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए और करीब 2.57 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बड़ौदा के डिप्टी कलेक्टर ने ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ये मामला जितना छोटा दिखाई देता है उतना छोटा है नहीं। ये मामला इससे भी ज्यादा बड़ा है। जांच में सामने आया है कि राहत राशि बांटते समय आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के फर्जी तरीके से बाढ़ पीड़ित दिखाया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गलत तरीकों से खातों में पैसे भेजे जा सके। इस मामले के बाद तहसीलदार कार्यालय के कुछ कर्मचारियों और बिचौलियों को मिलीभगत के आरोप में जांच किया गया उन पर और अमिता सिंह तोमर समेत 25 पटवारियों और 100 से ज्यादा लोगों को इस घोटाले में आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमिता सिंह तोमर ने कई कोशिशें की। पहले उन्होंने हाईकोर्ट में ग्वालियर बेंच में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अनुमति याचिका यानी कि विशेष अनुमति याचिका SLP दाखिल की, अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन 17 मार्च 2026 को उसे भी खारिज कर दिया गया। ये मामला अभी तक जांच के दायरे में है। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है अमिता सिंह तोमर को। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केबीसी से जुड़े हुए कुछ और विवादों की जो बीते साल चर्चाओं में रहे। पहला विवाद स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। जब स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दिखाया गया था, जो स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा थी और उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। इंटरनेट पर शो की आलोचना हुई कि सशस्त्र बलों को इस्तेमाल किया जा रहा है PR और राजनीतिक बल के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे विवाद की ओर। दूसरा विवाद जुबैदा की मौत की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। केबीसी सीजन 16 में भारत की पहली टॉक फिल्म आलम आरा की स्टार जुबैदा की जिंदगी से जुड़े हुए एक सवाल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस एपिसोड में वरुण धवन और सिलेडा हनीवनी के निर्देशक आए थे। खेल के दौरान ये दावा किया गया कि जुबैदा की मौत जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह के साथ एक विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि जुबैदा के बेटे और पत्रकार फिल्म मेकर खालिद मोहम्मद ने शो पर जुबैदा का किसी और महिला से भ्रमित करने का आरोप लगाया और शोध में हुई इस गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग में थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे विवाद की ओर। तीसरा विवाद समय रैना का गेस्ट के तौर पर इनवाइट करने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद शो की खूब ट्रोलिंग हुई थी। पिछले साल केबीसी मेकर्स को कॉमेडियन समय रैना को एज गेस्ट इनवाइट करने के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना के शो में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया ने एक भद्दा यौन उत्पीड़न मजाक किया था, जिससे सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा भड़का था। ऑडियंस ने मेकर्स पर गेस्ट सिलेक्शन में लापरवाही का आरोप लगाया और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन से रैना के साथ मंच साझा करने के बाद खुद को शुद्ध कराने के लिए आग्रह भी किया। जबकि एपिसोड कुछ खास नहीं था, हल्का फुल्का एपिसोड था जिसमें ज्यादा हंगामा हुआ। समय रैना के खिलाफ काफी ज्यादा उस वक्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। इस वजह से केबीसी भी इसके जद में आ गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं
चौथे विवाद की ओर। चौथा विवाद अमिताभ बच्चन और केबीसी मेकर्स के खिलाफ एफआईआर से जुड़ा हुआ है। केबीसी 12 में करवीर एपिसोड में शायद सबसे बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें बेवाड़ा विल्स और अनूप सोनी शामिल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति जलाने से संबंधित 6.4 लाख रुपए के सवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके बाद भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शो के निर्माता पर हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच फूट डालने और वामपंथी विचार प्रचार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में शो के निर्माताओं और अमिताभ बच्चन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें विवाद की ओर। पांचवा विवाद केबीसी में शामिल होने के बाद रेलवे अधिकारी कानूनी और वित्तीय संकट में फंस गए थे, इससे जुड़ा हुआ है। केबीसी सीजन 13 के दौरान राजस्थान के कोटा निवासी देशबंधु पांडे ने 34 लाख रुपए जीते थे। इसके बाद उनके नियोक्ता ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। रेलवे प्रशासन ने उन पर शो में भाग लेने के लिए बिना स्वीकृति छुट्टी लेने का आरोप लगाया। बिना इजाजत उन्होंने छुट्टी ली, इसका आरोप उन पर लगा। इसके अलावा 3 साल तक सैलरी इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गई। अब आगे बढ़ते हैं छठे विवाद की ओर। ये विवाद केबीसी के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद था, जिसमें बायकॉट केबीसी ट्रेंड कर रहा था। छठा विवाद एक्स पर #बायकॉट केबीसी ट्रेंड करने से ही जुड़ा हुआ है। केबीसी से जुड़े हुए सबसे बड़े विवाद का सामना साल 2019 में होता है। शो को औरंगजेब के समकालीन के बारे में पूछे गए एक सवाल के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल शिवाजी कहकर के संबोधित किया गया था। इस चूक ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया। ट्विटर पर या यूं कह लें कि एक्स पर #बायकॉट केबीसी ट्रेंड करने लगा। इसकी वजह से आखिरकार शो के मेकर्स और होस्ट यानी कि अमिताभ बच्चन दोनों को ही सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी। ये कुछ ऐसे विवाद हैं जो केबीसी से जुड़े हुए हैं। हालांकि कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत 3 जुलाई 2000 में हुई थी और तभी से ये शो काफी लोकप्रिय क्विज शो बना हुआ है, जिसे परिवार साथ में बैठ करके देखता है। पहले ही सीजन से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट कर रहे हैं। बीते सालों से लगातार ये शो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें बच्चे हों बूढ़े हों हर कोई शख्स इसे देखता है और ज्ञान की बातों को सीखता है। इस वजह से ये शो भारत में सबसे लोकप्रिय रियलिटी शोज में से एक अभी तक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।